Hello everyone, welcome back to your channel, that is Jia Shanky Medical Education. So today's topic is theory of staining. But before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education. So now let us discuss about the theory of staining. So सबसे पहले हम देखते हैं that what is stain. So staining can be defined as a technique. जो staining होती है ये एक टेक्निक होती है which is used to enhance and contrast a biological specimen at a microscopic level. जब हम एक biological specimen यूज करते हैं so उसको हम stain करते हैं, उसको हम कलर प्रोवाइड करते हैं. जो कलर प्रोवाइड किया जाता है उससे क्या होता है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम एनहांस कर रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसको कंट्रास्ट कर रहे हैं ताकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सके, देख सके कि कहाँ पर न्यूक्लियस है, किस कलर का दिख रहा है, साइटोप्लाज्म किस कलर का दिख रहा है, कहाँ पर abnormality है एंड कहाँ पर normality है. Now there is a theory of staining. So cells and tissues are usually transparent and colorless when examined under the light microscope. So जब हम light microscope में cells and tissues को examine करते हैं वो transparent दिखते हैं, colorless दिखते हैं with little or no differentiation of the various structure. वो कलरलेस दिखने के साथ साथ उनके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है या तो वो बिल्कुल नहीं दिखता है या फिर थोड़ा बहुत दिखता है. ओके एंड स्टेनिंग दैम बाय डिफरेंट कलर्स डाइज, लेकिन जब हम उनको स्टेन करते हैं डिफरेंट डाइज के हेल्प से उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, सो हैविंग एफिनिटी ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू. सो इससे क्या होता है, जो टिश्यू के जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छे से हमें क्लियर दिखते हैं. मेक्स आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो सकती है एंड स्टडी ऑफ देयर मोफोलॉजी एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की हम मोफोलॉजी को स्टडी भी कर सकते हैं, मतलब शेप एंड साइज भी देख सकते हैं. नाउ देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दिस स्टेनिंग में जब हम कुछ टर्म्स को यूज करते हैं, कुछ प्रोसेस को यूज करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल में स्टेन क्या होता है. सो स्टेन इज अ मटेरियल और केमिकल, के मटेरियल या केमिकल होता है यूज टू कलर बाय अप्लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अ स्पेसिमेन के सरफेस पे हम जब कलर अप्लाई करते हैं उसके लिए हम स्टेन को यूज करते हैं. इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग भी कहते हैं. देन देयर इज अ डाई इज एन नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस. ये जो डाई होती है नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होती है, दैट मीन्स इसको नेचुरली भी प्रकृति से भी पाया जा सकता है एंड इसको बनाया भी जा सकता है लैब्स के अंदर. एंड यूज टू ऐड अ कलर टू और चेंज द कलर ऑफ अ समथिंग. किसी भी चीज में कलर को ऐड करने के लिए या फिर स्टेन के कलर को चेंज करने के लिए हम उस डाई को यूज करते हैं. एंड डाइज आर सिंगल फॉर्म. जो डाइज होती है वो सिंगल फॉर्म में होती है, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू हो गया, ईओसिन हो गया. सो मेन चीज है स्टेन एंड डाई के बीच में डिफरेंस क्या है. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेन के बारे में सुना होगा HND, हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन. जब हम हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन के बारे में बात करते हैं, इन दोनों डाई को कंबाइन करके एक स्टेन बनाई गई है. सो एंड अगर हम देखें स्टेन के अंदर डाई कितनी है, 2 डाई हैं. सो स्टेन जो डाई होती है वो हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करती है. हिमेटॉक्सिलिन एक अलग डाई है, ईओसिन एक अलग डाई है. एंड जब हिमेटॉक्सिलिन एंड डाई को हम मिक्स कर दें, जब हम एक स्टेप में कन्वर्ट कर दें, एक स्टेन में कन्वर्ट कर दें, तो स्टेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम स्टेन कहते हैं. देन देयर इज अ वाइटल स्टेनिंग. सो जो वाइटल स्टेनिंग होती है लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई की जाती है. सो अ टेक्निक, ये एक टेक्निक होती है इन विच अ हार्मलेस डाई इज यूज टू स्टेन लिविंग टिश्यूज. लिविंग टिश्यूज को हार्मलेस डाई से हम स्टेन करते हैं सो दैट हम उसको माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन कर सकें. The stain may be injected into a living animal. अब हम स्टेन को लिविंग एनिमल के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वो स्टेन हार्मलेस होनी चाहिए. एंड टिश्यू रिमूव्ड एंड एग्जामिन. एंड स्टेन टिश्यू को रिमूव किया जाता है एंड उसको एग्जामिन कर लिया जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रावाइटल स्टेनिंग. वो जो वाइटल स्टेनिंग थी हमने उसको इंजेक्ट किया था इसलिए हम उसको बोलते हैं इंट्रावाइटल स्टेनिंग. और लिविंग टिश्यू में बी रिमूव्ड, या फिर हम लिविंग टिश्यू को रिमूव कर लें एंड उसको स्टेन कर ले, सो उसको हम बोलते हैं सुप्रावाइटल स्टेनिंग. ओके सो देखिए यहाँ पे वाइटल स्टेनिंग, लिविंग टिश्यू को ही हम स्टेन करने को बोलते हैं वाइटल स्टेनिंग. सो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इंट्रावाइटल स्टेनिंग कर लो. सो इंट्रावाइटल स्टेनिंग में क्या होगा, जो हम स्टेन है उसको इंजेक्ट कर देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बीइंग में, एंड टिश्यू को रिमूव कर लेंगे एंड वो ऑलरेडी स्टेन्ड आएगा, उसको एग्जामिन कर लेंगे. या फिर लिविंग टिश्यू को रिमूव किया एंड उसको स्टेन किया, उसके बाद हमने उसको स्टेन एग्जामिन कर लिया. इस तरीके से हम वाइटल स्टेनिंग डन कर सकते हैं.
नाउ देर इज अ मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग. सो मेटाक्रोमेशिया डिस्क्राइब्स द फिनोमिना. देखिए मेटाक्रोमेशिया एक फिनोमिना है जिसके तहत इन विच सर्टेन टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्टिंग, टिश्यू के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं विद अ सिंगल डाई, एक सिंगल डाई के साथ रिएक्ट करते हैं एंड शो डिफरेंट कलर फ्रॉम द डाई सोल्यूशन. जो डाई सोल्यूशन का एग्जैक्ट कलर होता है कोई डिफरेंट कलर ही शो करते हैं. ठीक है, मतलब हमने मान के चलो पिंक कलर की डाई अप्लाई की टिश्यू में. अब टिश्यू के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनके अंदर मेटाक्रोमेशिया फिनोमिना था. अब मेटाक्रोमेशिया फिनोमिना की वजह से क्या हुआ, जो पिंक कलर था डाई का वो टिश्यू अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लू कलर का दिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाक्रोमेशिया. जो ओरिजिनल कलर है स्टेन का वो कलर नहीं दिखेगा, उसकी जगह कोई और डिफरेंट कलर दिखता है, उसको बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक डाई. देन देयर इज अ डायरेक्ट स्टेनिंग. सो डायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डाई. सिंपल डाई का एप्लीकेशन करते हैं हम स्टेन में. ओके, द टिश्यू इज वेरिंग शेड्स ऑफ कलर. इसमें जो टिश्यू है वो शेड्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लेता है एक सिंगल डाई से. जब हम एक सिंगल डाई को अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्टेनिंग. एंड उसके बाद इनडायरेक्ट स्टेनिंग है. सो इसमें क्या होता है, हम मॉडरेंट को यूज करते हैं. ठीक है, मॉडरेंट को यूज करते हैं स्टेन के साथ में एंड सो दैट हम स्टेनिंग मेथड को और भी ज़्यादा एसेंचुएट कर सके, इंक्रीज कर सके एंड इम्प्रूव कर सके एंड स्टेन की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सके. देन देयर इज अ अब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन. सो जो अब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, जब एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन में अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. सो इट इज अ कंडीशन इन विच वन सब्सटेंस टेक्स टू द अनदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिल गया, उसको बोल दिया अब्जॉर्प्शन. एंड एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयन एंड एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी सॉलिड के सरफेस पे अडहेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन. देन देयर इज अ डी पैराफिनाइजेशन. सो डी पैराफिनाइजेशन में क्या होगा, डी मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, पैराफिनाइजेशन मतलब पैराफिन वैक्स होती है उसको रिमूव कर रहे हैं. सो इसको इसीलिए इसका दूसरा नाम बोलते हैं हम डी वैक्सिंग. सो इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वैक्स इज डन बाय xylene. xylene एक सोल्यूशन होता है जिसको हम क्लियरिंग एजेंट कहते हैं, उसकी हेल्प से हम डीपैराफिनाइजेशन करते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंशिएशन. दिस प्रोसेस इज यूजेस फॉर मोर देन वन स्टेन. जब हम एक स्टेन से ज़्यादा स्टेन को यूज़ करते हैं, एक डाई से ज़्यादा डाइस, मल्टीपल डाइस को यूज़ कर रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास सेल है, जब मैंने प्राइमरी स्टेन को अप्लाई किया सो सेल के जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है दोनों ने ही प्राइमरी स्टेन का कलर कैच कर लिया. सो उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन करूंगी. जो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, जो एक्चुअल में स्टेन जो पार्ट ने उसको टाइटली होल्ड किया होगा वो डिफरेंशिएशन से उस स्टेन का कलर लूज नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट है वो उस कलर को प्राइमरी स्टेन को लूज कर देगा. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेन अप्लाई की जाती है एंड जहां से कलर हटा था वहां पर वो स्टेन आ जाती है. सो इस तरीके से डिफरेंशिएशन वर्क करता है, इसीलिए इसको मल्टीपल डाइज में यूज किया जाता है. देन देयर इज अ ब्लूइंग. ब्लूइंग में क्या होता है, दिस स्टेप कन्वर्ट्स इनिशियल सॉल्युबल रेड कलर ऑफ हिमेटॉक्सिलिन. देखिए जो हिमेटॉक्सिलिन स्टेन होती है उसका इनिशियल जो कलर होता है वो रेड होता है. ठीक है, बट जब वो स्टेन दे देती है, जब उसका कलर प्रोवाइड हो जाता है ना, देखो हिमेटॉक्सिलिन एक बेसिक डाई होती है जो कि एसिडिक कंपोनेंट को सेल के एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करती है, मतलब कि न्यूक्लियस को करती है. सो न्यूक्लियस को एक्चुअल में अगर आप देखें जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लू कलर का दिखता है, बट जो हिमेटॉक्सिलिन है उसका नेचुरल कलर क्या है, रेड कलर है. ठीक है, सो इसमें क्या है, जब हम ब्लूइंग करते हैं, ब्लूइंग के बाद वो जो रेड कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, सो उसको हम बोलते हैं ब्लूइंग. नाउ देर आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टेनिंग. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फैक्टर. सो फिजिकल फैक्टर में देखिए कुछ फोर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोसिस एंड कैपिलरी फोर्स. ये जो ऑस्मोसिस एंड कैपिलरी फोर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्टेन के, स्टेन का पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, स्टेन को पोरस टिश्यू में इन्वेड होने में, घुसने में हेल्प करते हैं. देन देर इज अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन से क्या होगा, आपको प्रोसीजर पता है. अब्जॉर्प्शन से क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो टिश्यू के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है टोटली. देन देर इज एड्सॉर्प्शन. जितने भी आयन होंगे, मेटालिक सब्सटेंसेस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अडहेर हो जाएंगे हमारे टिश्यू के ऊपर. सो इस तरीके से ये तीनों फैक्टर वर्क करते हैं. Now there is a chemical factors. It is based on the assumption of that certain part of biological tissue are acid in nature, for example the nuclei of cell, while other parts such as cytoplasm are basic in nature. So देखिए इसमें क्या है, देखिए कुछ assumption है कि जो सेल होता है हमारा उसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है एंड साइटोप्लाज्म भी है. ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, एसिडिक पार्ट है. ओके
ये जो न्यूक्लियस है ये एसिड है, एंड ये जो साइटोप्लाज्म है ये बेसिक पार्ट है। ओके, सो अब क्या है, देखो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। सो ऐसे ही अगर एसिडिक कंपोनेंट को हम एसिड डाई से ही स्टेन करेंगे तो वो डाई नहीं कैच करेगा, इसीलिए हमें एसिडिक कंपोनेंट को बेसिक डाई से ही कर सकते हैं स्टेन, एसिडिक से करेंगे तो वो नहीं होगा। सेम ऐसे ही बेसिक डाई को एसिडिक से ही स्टेन किया जा सकता है, बेसिक से नहीं स्टेन कर सकते हैं। सो ये केमिकल फैक्टर होता है। देन देर इज अ इम्प्रिग्नेशन। सो इम्प्रिग्नेशन में क्या होता है, ऑल्दो टर्म स्टेनिंग इज लूजली यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कलरिंग टिश्यू स्ट्रक्चर। सो जो हम स्टेनिंग है किस लिए यूज करते हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर को कलर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम इजिली उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। देर आर सम सेल्स, यहाँ अब कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यू कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय नॉट स्टेनिंग, जो कि स्टेनिंग के बिना भी डेमोन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं, बट बाय अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग नोन एज इम्प्रेग्नेशन। लेकिन उसके लिए हमें इम्प्रेग्नेशन कोटिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरी टिश्यू है, ये मेरा ग्लास स्लाइड है, मैंने टिश्यू लिया, उसको यहाँ पे एक बार ऊपर मैं उसको अडहेर करूंगी, उसको चिपकाऊंगी एंड टिश्यू को हटा दूंगी। सो जो सरफेस पे सेल होंगे वो यहाँ पर कोट हो जाएंगे एंड उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चेक कर सकते हैं। नाउ देर आर सब केमिस्ट्री ऑफ डाइज। सो हमारे पास 3 तरीके की होती है, क्विनोनॉइड रिंग, डाई, एजो कपलिंग, एंड देन देर इज अ नाइट्रो ग्रुप। सो क्विनोनॉइड रिंग में क्या होता है, इसके अंदर एसिड फ्यूजन, इओसिन, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू, नेचुरल रेड, नेचुरल डाइज फॉर एग्जांपल हेमेटिन, ये सारी डाइज इसके अंदर आती हैं। एंड ऑरेंजी, ट्रिपन ब्लू एंड कॉन्गो रेड एजो कपलिंग में आती है, एंड पिक्रिक एंड अरोमाइन नाइट्रो ग्रुप के अंदर आती है। देन देयर इज अ हेमाटोक्सिलिन स्टेनिंग सॉल्यूशंस। इस हेमाटोक्सिलिन के स्टेनिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सो इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मॉडरेंट। मॉडरेंट के टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है। द फॉलोइंग आर द कॉमन हेमाटोक्सिलिन स्टेन। अब देखिए कुछ कॉमन हेमाटोक्सिलिन स्टेन होती है, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि उसके वेरियस टाइप, उसके मॉडरेंट के हिसाब से उसके नाम रखे गए हैं। अब मॉडरेंट क्या होता है, सो मॉडरेंट इज अ केमिकल, मॉडरेंट एक केमिकल होता है दैट फिक्सेस और इंटेंसिफाई द डाई और स्टेन। डाई और स्टेन के जो कलर होते हैं उसको फिक्स करती है एंड उसको इंटेंसिफाई करती है मॉडरेंट। सो जैसे कि हेमाटोक्सिलिन में हमने एलम यूज किया, तो एलम क्या है, मॉडरेंट है। आयरन हेमाटोक्सिलिन में आयरन मॉडरेंट है, लाइक टंगस्टन हेमाटोक्सिलिन में टंगस्टन मॉडरेंट है। ऐसे ही लीड हेमाटोक्सिलिन, मॉलिब्डेनम हेमाटोक्सिलिन, एंड बिना मॉडरेंट के भी हम नेचुरली एक सिंपल हम हेमाटोक्सिलिन डाई को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेमाटोक्सिलिन विदाउट मॉडरेंट। सो आप स्टेनिंग ऑफ थियरी में एच स्टेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो मैं इस वीडियो में नहीं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो आप मेरे चैनल पर विजिट करके एच स्टेन को देख सकते हो। नाउ देर इज अ यूज ऑफ ऑटोमेटिक स्टेनर। सो ऑटोमेटिक स्टेनर कुछ इस तरीके का दिखता है एंड इसके अंदर बहुत सारे कॉपलिंग जार्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉपलिंग जार्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल कॉपलिंग जार्स में हम स्मेयर्स को आराम से स्टेन कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिक स्टेनर आर यूज इन द लेबोरेटरीज लार्ज वर्कलोड, जहाँ जिस लैब में लार्ज वर्कलोड रहता है वहाँ पे हम स्टेनर को यूज करते हैं। इट परफॉर्म्स रूटीन स्टेनिंग, सेव टाइम। रूटीनली जो हम स्टेन यूज करते हैं उसके रेज को यूज किया जाता है सो दैट टाइम को सेव किया जा सके। जैसे हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में एच स्टेन को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। सो एच स्टेन के लिए हम ऑटोमेटिक स्टेनर को यूज कर सकते हैं सो दैट हम अपना टाइम कंजर्व कर सके। देन एंड इल्ड कंसिस्टेबल रिलायबल रिजल्ट स्लाइडर आर प्लेस्ड इन, एंड जो रिजल्ट है वो रिलायबल होता है। इसमें क्या होता है, जो स्लाइड्स होती है उनको प्लेस किया जाता है स्टेनिंग बास्केट में। सो उसमें एक बार में हम 20 स्लाइड्स को स्टेन कर सकते हैं। स्टेनिंग मेथड सच एज, अब स्टेनिंग मेथड कौन कौन से मेथड्स के लिए इसको अप्लाई ले सकते हैं हम ऑटोमेटिक स्टेनर को। फॉर एग्जांपल एच रूटीनली स्टेन है, पैप स्टेन जो कि साइटोपैथोलॉजी लैब में यूज किया जाती है, वहाँ के लिए वो रूटीनली स्टेन है, तो वहाँ उस पर्पस के लिए हम ऑटोमेटिक स्टेनर को यूज करते हैं। अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक स्टेनर है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर टाइप ऑटो स्टेनर है, तो इसमें क्या है, टच कंट्रोल पैनल टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे टच कंट्रोल पैनल होता है जिससे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स हम डिफरेंट रेंजेस को सेट कर सकते हैं। देन इक्विपमेंट हैज़ वाटर वॉश फैसिलिटी। सो इक्विपमेंट के अंदर वाटर वॉश फैसिलिटी इनबिल्ट है विच इनेबल वाटर टू एंटर इन द ट्रॉ डिशेज थ्रू एन इनलेट और लोअर आउटसाइड ऑफ द वॉल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो वाटर है वो लोअर आउटसाइड एंड साइड वॉल से आता रहता है। देन देयर इज अ लीनियर ऑटोमेटिक स्टेनर। सो जो लीनियर ऑटोमेटिक स्टेनर होता है, so in the linear automatic strainer the slides are transferred from one container to the next। जो लीनियर वाला होता है उसमें स्लाइड्स होती है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है
एंड टाइम पे वो वेरी अपने टाइम पे नंबर ऑफ टाइम पे वो चेंज होती रहती है, ठीक है। सो इसमें भी टच कंट्रोल पैनल होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। लीनियर टाइप मशीन्स में एडवांटेज होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस लोडिंग कर सकते हैं आप एंड स्लाइड्स की अनलोडिंग कर सकते हो, मतलब एक बार बैच रन कर दिया तो जैसे ही वो बीच में पहुंचेगा तो आप दूसरा बैच भी वहाँ पे लोड कर सकते हैं। देन देयर इज अ रोबोटिक आर्म्स। अब लीनियर में क्या होता है, इसमें रोबोटिक आर्म होती है जो कि स्लाइड्स को एक जार से दूसरे जार में जाने में हेल्प करती है, मतलब रोबोटिक आर्म एक बार स्लाइड को उठाएगी दूसरे जार में अपने आप कर देगी, मतलब टेक्नीशियन को कुछ भी नहीं करना है। देन ऑप्टिमल ओवन मॉड्यूल्स, इसके अंदर ऑप्टिमल ओवन मॉड्यूल्स होते हैं 4 रैक्स में, विच अलाउड स्लाइड ड्राइंग, जिसकी वजह से स्लाइड को ड्राई भी होने में हेल्प मिलती है, मतलब इस ऑटोमेटिक स्ट्रेनर में स्लाइड अपने आप ड्राई हो जाती है, हमें अलग से ड्राई करने की जरूरत नहीं है। एंड डीवैक्स भी हो जाती है। एंड मल्टीपल वाल्व डिजाइन एक्टिवेट्स वाटर फ्लो ओनली व्हेन इट इज रियली नीडेड, एंड वाटर फ्लो तभी होगा जब नीडेड होगा, जरूरत है, अपने आप से नहीं होगा। देन देर इज अ रिवॉल्विंग ऑटोमेटिक स्टेनर। सो रिवॉल्विंग ऑटोमेटिक स्टेनर में क्या होता है, इट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द टिश्यू प्रोसेसर। टिश्यू प्रोसेसर जो होता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, उसके सेम प्रिंसिपल पे ही ऑपरेट होता है। इसके अंदर भी जार्स कनेक्टेड होते हैं एंड आर्म होती है, वो ऑटोमेटिकली स्लाइड्स को रोटेट करती रहती हैं। देन देर इज अ रोबोटिक ऑटोमेटिक स्टेनर। सो रोबोटिक ऑटोमेटिक स्टेनर में क्या होता है, दे आर कंप्यूटराइज्ड, ये कंप्यूटराइज्ड होते हैं एंड टाइमिंग इन ईच सोल्यूशन में सोल्यूशन के लिए टाइम फिक्स किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है एंड इसमें मैनुअल स्टेनिंग डन की जाती है एंड स्मॉल लैब में इसको यूज़ किया जाता है। स्टेनिंग डिजीज लाइक अ कॉपलिन जार, इसमें क्या 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 चीज़ें यूज़ की जाती है, कॉपलिन जार इसमें यूज़ किया जाता है। और टाइमर अलार्म होता है जिससे हमें ड्यूरेशन पता लगता है कि रिएजेंट के बीच में कितना ड्यूरेशन यूज़ किया जाता है। नाउ देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ ऑटो स्टेनर। अब ऑटो स्टेनर है तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेफर टू ऑपरेटर्स मैनुअल फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑटो स्टेनर। सो हमें उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी हम डाई स्टेन उसमें यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिमेटॉक्सिलिन यूज़ कर रहे हैं, सो उसको डेली बेसिस पे आप उसको वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 से फिल्टर करें एंड उसके बाद यूज़ करें। डेली चेक लेवल ऑफ स्टेन्स एंड रिएजेंट, स्टेन एंड रिएजेंट का लेवल चेक करते रहें कि किसी कॉपलिन जार में रिएजेंट और स्टेन कम तो नहीं है। देन मेंटेन लॉग ऑफ चेंज ऑफ स्टेन एंड रिएजेंट, एंड स्टेन एंड रिएजेंट कब डाले थे आपने, फ्रेश कब यूज़ किए हैं, कब से चल रहे हैं, उसका भी लॉग मेंटेन करना चाहिए। देन देयर इज अ ऑटोमेटिक कवर स्लिपर। सो जो ऑटोमेटिक स्ट्रेनर होता है उसमें ही कवर स्लिप अटैच भी होता है एंड अलग से भी आप ले सकते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर माउंटिंग पर्पस, ये माउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक वॉक अवे सिस्टम, ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है एंड वॉक अवे सिस्टम है, मतलब टेक्नीशियन को वहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। एक बार में 400 स्लाइड को परफॉर्म करता है विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, ये कंसिस्टेंट बहुत रिलायबल रिजल्ट देते हैं। दैट मीन्स कोई भी एयर बबल नहीं मिलेगा आपको। एंड इट हैज़ बिन बिल्ट फ्यूम्स एक्सट्रैक्शन सिस्टम, इसके अंदर फ्यूम्स को बाहर निकालने का सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारा क्लीन रहता है। देन इट इज़ एन ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम होता है, इसकी वजह से जो हम डिफरेंट माउंटिंग मीडिया होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज Chia Shanky Medical Education. Comment below how much this video was helpful for you and please support women empowerment. Thank you very much.